आज देश की संसद चल रही थी, उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा था, एक ये तस्वीर में आपको आज कैसे मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे ईरान एम्बेसी और वहां शोक संदेश भी लिखा है, शोक सभा में शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती भी पहुंची, चंद्रशेखर रावण पहुंचे। दूसरी तरफ श्रीनगर से तस्वीर आई है। श्रीनगर में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा था, व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अमेरिका और इजराइल के झंडे जला रहे थे, कारोबार को नुकसान पहुंच रहा। दूसरी तरफ देखिए संसद शुरू हुई, लोकसभा में हंगामा हुआ, सांसद इस पर चर्चा हो। स्टेटमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी, आप कृपया मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आना है, कम से कम आप जो मांग कर रहे हैं शायद उसका उत्तर मिल जाएगा। नाउ फॉरेन मिनिस्टर ही वांट टू गिव एन स्टेटमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी। दूसरी तरफ लोकसभा के बाद राज्यसभा में हंगामा भी हुआ और विदेश मंत्री ने संबोधित भी किया। There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran. But let him complete his statement. Let him complete his statement. You are not allowing him to make the statement. That is not correct. Gargaji, that is not correct. I allowed you to speak. Let him complete the statement. I will come back to you. Let him complete the statement. Including, there have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran. और उसके बाद देखिए सदन के बाहर सांसदों ने प्रदर्शन किया, सीढ़ियों पर भी प्रोटेस्ट किया सांसदों ने, ये युद्ध के खिलाफ। अब देखिए विदेश मंत्री ने संसद में क्या बयान दिया, विपक्ष चाह रहा था इस पर चर्चा हो। मौजूदा संघर्ष भारत के लिए चिंता की बात है, विदेश मंत्री ने कहा। पड़ोसी के नाते पश्चिम एशिया में स्थिरता हमारी भी जिम्मेदारी है। खाड़ी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। 28 फरवरी को हमने वक्तव्य जारी कर गहरी चिंता व्यक्त की थी और संयम बरतने, स्थिति को और न बढ़ाने का आग्रह किया था। तनाव कम करने के लिए संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।